जनता फैसला करेगी। और मैं समझता हूं जनता ने फैसला पंचायत के चुनाव में ही कर दिया था। भारतीय जनता पार्टी ने अगर बेईमानी न की होती, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पर्चा तक नहीं भर पाए, और ऐसी तस्वीरें आई, महाभारत को याद दिला दिया। वो जो तस्वीरें थी जहां पर साड़ी छीन ली गई, कपड़े फाड़ दिए गए, ऐसा नजारा, ऐसे दृश्य लोकतंत्र में किसी ने नहीं देखे होंगे। और जब कभी भी किसी के सम्मान के साथ खिलवाड़ हुई है, उनको सजा मिली है। और इस बार जिस तरीके से जिला पंचायत के चुनाव में, पंचायत के चुनाव में लूट हुई, बेईमानी हुई, लोकतंत्र में जनता तैयार है भारतीय जनता पार्टी को साफ करने के लिए। आपने महाभारत को छेड़कर इस इंटरव्यू की शुरुआत की है, तो बीजेपी कह रही है अब की बारी बांके बिहारी, और आप कह रहे हैं कि कृष्ण जी आपके सपने में आ रहे हैं। ये पूरे 5 साल आए थे या अभी चुनाव के टाइम आने लगे हैं, और क्या कह रहे हैं कृष्ण जी? भारतीय जनता पार्टी वाले ये भी समझ लें कि इस बार जनता राधे राधे कहने वाली है उनको, और वो जाने वाले हैं। और इसलिए जाने वाले हैं, इन्होंने किसको नहीं धोखा दिया? उत्तर प्रदेश का किसान, जिसको इन्होंने वादा किया कि आय दोगुनी होगी, उत्तर प्रदेश के किसान को कहा कि तुम्हारी पैदावार बढ़ाएंगे, लेकिन जब पीछे मुड़ के किसान देखता है तो उसकी पैदावार नहीं बढ़ी। और जिस तरीके से कमाई आदि हो गई है, जिसमें खाद महंगी है, उसको डीएपी मिल नहीं रही, कीटनाशक दवाइयां महंगी हैं, डीजल महंगा है, हर जरूरत की चीज किसान के लिए महंगी कर दी, बिजली महंगी कर दी। जिस किसान की कमाई आदि हो जाए, महंगाई दोगुनी हो जाए, तो खुशहाली कैसे आएगी? इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से सफाया करेगी। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता का इंटरव्यू सुन लीजिए। मैंने कल रात जानबूझ करके, हालांकि मुख्यमंत्री जी के भाषण क्या सुनना, उसमें ठोको राज में क्या सुनना, सब झूठ बोलते हैं। कल का इंटरव्यू मैंने देखा, क्या उन्होंने किसान को एक बार भी कहा कि उसकी पैदावार और आय दोगुनी हो गई? इनका संकल्प पत्र पढ़िए, पहले पन्ने पर यह लिखा है कि किसानों की 2022 तक आमदनी आय दोगुनी हो जाएगी। बताएं किसान की आमदनी आय कैसे दोगुनी हो गई? नौजवान जो आया यहां पर नौकरी रोजगार मांगने, उसको अपमानित किया, लाठी मारी। 69,000 वाले नौजवान कितनी बार लाठी खा गए? ये जो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो संविधान में हमें हक और सम्मान दिलाने के लिए अधिकार दिए हैं, उन अधिकारों को सरकार छीन रही है। आज बताइए किसको अधिकार मिल रहा है? जो सरकारी नौकरियां निकली हैं, कितना भेदभाव हुआ है। और हमारे मुख्यमंत्री जी सोचिए, अब क्योंकि योगी नहीं है तो उनका पुराना नाम हमें याद रखना चाहिए, अजय कुमार बिष्ट। और इसलिए आप बताइए, उन्होंने कहा कि हम 5 लाख नौकरी दिए हैं। एक स्टेडियम में गए, बोले 1 करोड़ रोजगार दिए हैं। उनका विज्ञापन देखिए, 2 करोड़ रोजगार दिए हैं। आखिरकार बताएं कितने रोजगार दिए हैं? भूल जाइए पूरा उत्तर प्रदेश। बताएं गोरखपुर में कितनों को नौकरी मिली? या प्रदेश के जिलों की सूची क्यों नहीं देते हैं? चुनाव आ गया है, चुनाव में जो सरकारी नौकरी दी हैं उसकी सूची दें। और इसी उत्तर प्रदेश में, इसी लखनऊ में देश के राष्ट्रपति आए, देश के प्रधानमंत्री जी आए, बड़े बड़े उद्योगपति आए, बड़े बड़े कार्यक्रम हुए, यहां पर इन्वेस्टमेंट मीट हुई, एमओयू साइन हुए 5 लाख करोड़ के। जमीन पर क्या उतरा है? मुख्यमंत्री जी बताएं और भारतीय जनता पार्टी के लोग बताएं कि किस जिले में कारखाना लगा है, किस जिले में उद्योग लगा है, और किस किसकी मदद की सरकार ने? क्या डीजल पेट्रोल नहीं महंगा हो गया? आज 100 से पार हो गया पेट्रोल। क्या जवाब है भारतीय जनता पार्टी के पास? कोई सिलेंडर भरवाने नहीं जा रहा, क्या जवाब है भारतीय जनता पार्टी के पास? मां गंगा की सफाई के लिए कहा, मां गंगा की सफाई, आप तो कुछ पूछ ही नहीं रहे। मैं तो चाह रही हूँ पूछना, लेकिन आप बीच में मुझे पॉज दे तो मैंने इधर ईमानदार पत्रकारों की सूची बनाई है, लिस्ट, नाम आपका भी है उसमें। है, सच बता रहा हूं मैंने पूरे देश के इधर बैठ करके, जब से ये रथ रुक गया है चलना और वर्चुअल रैली होने लगी हैं, तो मैंने देश के ईमानदार पत्रकारों की सूची बनाई है। कल एक पत्रकार थे, उन्हें भी मैंने इंटरव्यू दिया था, और आज मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूं। आपसे अच्छा ईमानदार कोई नहीं है। और आप सोचिए कि जब आप वोट डालने जाएंगी तो क्या सोचेंगी आप? आजकल आप सर्टिफिकेट भी दे रहे हैं। नहीं, सर्टिफिकेट नहीं है ये। हमने भी ईमानदार नेताओं की एक सूची बनाई है। आपका इंटरव्यू हो रहा है, चलिए अगला सवाल आपसे दागती हूँ। अब आपने जब बोल दिया है तो एक के बाद एक सवाल दागूंगी, उनका जवाब दीजिए। आपने श्री कृष्ण पे बताया ही नहीं सर कि श्री कृष्ण जी सपने में 5 साल आते थे, या चुनाव के पहले आने लगे, या आपने भी बीजेपी की राह पकड़ ली है? समाजवादी पार्टी ने और उत्तर प्रदेश की जनता तैयार है राधे राधे कहने के लिए भारतीय जनता पार्टी को। और मैं यकीन से आपको यकीन दिला दे रहा हूं, इस बार उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेगी उत्तर प्रदेश। आपने कहा अजय कुमार बिष्ट, अब उनको बोलना चाहिए। और मोदी जी तो कह रहे हैं कि उपयोगी हैं, वो तो यूपी और योगी को जोड़कर नाम हमेशा उनका उत्तर प्रदेश से जोड़ रहे हैं। उनसे ज्यादा अनुपयोगी कौन हो सकता है? इसी प्रदेश में उन्होंने वादा किया कि मां गंगा साफ होंगी। उन्होंने खुद डुबकी नहीं लगाई, क्योंकि वो जानते थे कि ये वही पानी है जिसमें लाशें बही थी, ये वही पानी है जिसकी बीओडी, सीओडी, डिजोल्व ऑक्सीजन खत्म हो गई है। उसके पैरामीटर्स ऐसे हैं कि कोई पी नहीं सकता मां गंगा का पानी। सोचिए, मां गंगा की सफाई का वादा किया। लेकिन कोविड में तो वो कहते हैं कि आप नदारत थे सर, कहीं आप जमीन पर दिख ही नहीं रहे थे काम करने के लिए, वो बार बार ललकारते हैं। वो जो तस्वीरें देखी लोगों ने, भारत का तो दुनिया में डंका बज गया होगा। बक्सर में जो लाशें बह रही थी, गाजीपुर में जो लाशें बह रही थी, इनको अंत्येष्टि और अंतिम संस्कार का मौका नहीं मिला। अखिलेश जी कहां निकले आंसुओं को पोंछने के लिए? सवाल है कि सरकार ये बताए, सरकार की जिम्मेदारी क्या थी?
रेमडेसिविर कोई अधिकारी बांटेगा, ऑक्सीजन कोई अधिकारी बांटेगा, अस्पताल में बेड नहीं होगा, ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं मिलेंगे। किसको दवाई दे दी सरकार ने? और सरकार जब नाकाम हो गई तो कहती विपक्ष क्यों नहीं निकला? और अगर विपक्ष निकल रहा था, हमारे लोग निकल रहे थे, तो उन पर मुकदमे कोविड के लगाए जा रहे थे। मुझे याद है और मैं कह सकता हूं आज तक मेरे ऊपर कोई केस नहीं लगा, लेकिन किसानों की लड़ाई के लिए जब समाजवादी पार्टी निकली तो कोविड प्रोटोकॉल का हम पे उल्लंघन का धारा लगा दी। बताओ ये जिम्मेदारी किसकी थी? ये मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी थी कि उनके प्रदेश की जनता को अनाथ न छोड़ा जाए। और फिर उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है। लेकिन अब तो कैसे चुनाव के मजदूर चले करीब थे। आप निकल रहे हैं ना सर, अब तो पूरी आप ताकत के साथ कोविड निकल को रहे हैं। सोचिए। क्योंकि करो या मरो की स्थिति अब आ गई अखिलेश जी के लिए। अगर इतिहास पलटा और वापसी हो जाती है योगी जी की, तो अखिलेश जी तो 10 साल बाहर रहकर फिर बड़ा मुश्किल होगा। तो वो प्रधानमंत्री के दावेदार हो जाएंगे। आपको बड़ी चिंता है योगी जी की, अरे वो प्रधानमंत्री के दावेदार हो जाएंगे। या आग लगा रहे ये हो उधर? बीजेपी वाले सोच लें, ये डबल इंजन टकरा रहा है, डबल इंजन। तो ये लोकप्रियता में डबल इंजन का मुकाबला आप कैसे करेंगे? मोदी और योगी दोनों की लोकप्रियता बनाम अखिलेश की लोकप्रियता। देखिए लोकप्रियता, सवाल लोकप्रियता का नहीं है, सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश खुशहाली के रास्ते पे जाएगा कि नहीं जाएगा। आज खजाना खाली है। बाबा मुखर्जी ने क्या किया? खजाना खाली कर दिया। अब आप उनको